everyone, this is Abdul Qadir Imran. Welcome to the third class of LangChain series. तो आज के सेशन में हमारा मेन फोकस होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे और एलएलएम्स के साथ किस तरह से वर्किंग करनी है यूजिंग LangChain। तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हमें ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज अ प्रॉम्प्ट। बेसिकली प्रॉम्प्ट है क्या चीज। तो प्रॉम्प्ट जो है वो एक इनपुट है या एक इंस्ट्रक्शन है जो कि आप एक एआई या आर्टिफिशियल मॉडल को देते हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक रीजन या रिस्पॉन्स या आउटपुट जनरेट कर सके आपके लिए रिगार्डिंग योर प्रॉम्प्ट जो आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे। अब हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों सीख रहे हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या। देखिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम डिजाइनिंग करते हैं या आप कह सकते हैं रिफाइनिंग करते हैं प्रॉम्प्ट्स की, ताकि हम एआई मॉडल्स के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें, जिसके नतीजे में हमें क्या मिलेगा कि वो एआई मॉडल्स एक्यूरेट, रेलेवेंट, रिलेटेड और डिजायर आउटपुट्स जो है वो आपके लिए जनरेट करेंगे। कभी बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप उसको प्रॉम्प्ट इस तरह से दे रहे होते हैं, जैसे आपने उससे पूछा कि मुझे बताओ कायदे आजम कब पैदा हुए, और वो आपको बता रहा है कि पाकिस्तान के बानी कायदे आजम है। तो ये जो मिसकॉन्सेप्चुअल चीजें हो जाती हैं, ये रिगार्डिंग यूजर और एआई मॉडल के बीच में होती हैं। तो इस गैप को खत्म करने के लिए हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखते हैं। तो उम्मीद है आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझ आई होगी। तो अब जो है हम एलएलएम्स के साथ वर्किंग करेंगे यूजिंग LangChain। तो मैंने ये गूगल कोलैब खोल लिया है, आप इसको VS कोड में भी खोल सकते हैं। इंटरएक्टिव पाइथन नोटबुक के नाम से आप जो है इसका हमारे पास IPYNB एक्सटेंशन होता है, आप जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं VS कोड में भी। एंड अगर आप गूगल कोलैब की वेबसाइट पे आना चाहें तो यहाँ से भी काम कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो है OS को इंपोर्ट करवाना है एंड ओपन एआई की जो एपीआई की है, ओपन एआई की जो एपीआई की है उसको जो है आपने फिट करवा देना है एनवायरनमेंट वेरिएबल से। ठीक है, तो उसको सेट कैसे करवाएंगे, आपके पास जो है लेफ्ट साइड पे कीज का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है ऐड न्यू सीक्रेट की पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी की डाल सकते हैं, की का नाम कि आप एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम क्या रख रहे हैं, एंड आप जो है अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, बस स्टोर करवा देना है एंड देन जब हम कोड लिखेंगे तो वो हमसे खुद ही एक्सेस मांगेगा और खुद ही इसको इनेबल कर लेगा। एंड अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको डायरेक्ट ऐसे ऐसे जो है आप इसको अनेबल कर भी सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो है इसको रन कर देना है। ठीक है, अच्छा मैं इसको रन नहीं करा, मैं डायरेक्ट आपको कोड समझा देता हूँ। आप लोगों को मैं एक कोड प्रोवाइड कर दूंगा, आप जो है इसको खुद रन करके देखिएगा एंड सो ऑन। मैं आपको आउटपुट्स दिखा दूंगा और सारी चीजें कर दूंगा। अच्छा देखिए, तो सबसे पहले मैंने ओपन एआई की को सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लैंगचेन से, मैंने फ्रॉम लैंगचेन से प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को क्या किया, इंपोर्ट करवाया। तो आप लोग जानते हैं हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पिछली क्लास में समझा भी था कि व्हाट इज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं समझा तो पिछली क्लास को जाके एक बार देख लें। अच्छा, उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा डेमो टेम्पलेट, और उसके अंदर जो है हम अपना जो डेमो टेम्पलेट था वो स्टोर करवा दिया। अब मैंने इस डेमो टेम्पलेट के अंदर रखा क्या है, आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज अ एक्टिंग फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर पीपल। ठीक है, मैंने इसको लिखा है कि मैं चाह रहा हूँ कि आप जो है एक्ट करो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर लोगों के लिए। ठीक है, इन इजी वे एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट। तो क्या करना है, आपने एक इजी वे में जो है लोगों को बताना है कि व्हाट इज फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, या वो कुछ भी फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के बारे में पूछे तो आप उन्हें बता देना इजी वे में। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट लिया है जो कि मैंने अभी ऊपर इंपोर्ट करवाया, और मैंने एक वेरिएबल बनाया प्रॉम्प्ट के नाम से और उसमें इस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को स्टोर करवा दिया। फिर मैंने राउंड ब्रैकेट ओपन किया और इनपुट वेरिएबल्स में मैंने अपना जो है इनपुट वेरिएबल जो मेरा पैरामीटर था उसको स्टोर करवा दिया। मैंने यहाँ पे 1 पैरामीटर दिया है। अगर आप कुछ और बनाना चाह रहे हैं टेम्पलेट तो आप जो है अपने हिसाब से आप डिफरेंट, जरूरी नहीं है कि एक ही जो है आप पैरामीटर डालें या एक ही इनपुट वेरिएबल डालें, आप मल्टीपल डाल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन योर पर्पस व्हाट यू आर मेकिंग। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट वेरिएबल मैंने डाल दिया फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट।
उसके बाद मैंने एक टेम्पलेट दे दिया उसको, डेमो टेम्पलेट। मैंने टेम्पलेट का नाम किया था डेमो टेम्पलेट। अगर आपके टेम्पलेट का नाम होगा सिर्फ टेम्पलेट तो आप टेम्पलेट देंगे। अगर आपके टेम्पलेट का नाम होगा फाइनेंशियल टेम्पलेट तो आप टेम्पलेट फाइनेंशियल टेम्पलेट लिखेंगे। तो बेसिकली जो आपके टेम्पलेट का नाम होगा वो यहाँ पे आप स्टोर करवाएंगे। उसके बाद मैंने प्रॉम्प्ट को फॉर्मेट करवाया, और मैंने फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को बराबर रखा इनकम टैक्स के। ठीक है, तो फिर मैंने रन करवाया और इसने जो है मुझे बता दिया कि व्हाट इज माय प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, और इसने जो है ये भी बता दिया कि इन इजी वे एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। तो ये जो हमारा इनपुट वेरिएबल था इसकी जगह इसने इनपुट इनकम टैक्स को फिल कर दिया। ठीक है, अब मैंने langchain डॉट LLM से OpenAI को इंपोर्ट करवाया, फिर langchain डॉट चेन से LLM चेन को इंपोर्ट करवा लिया। फिर जो है मैंने LLM को बराबर रखा OpenAI के, और इसका टेम्परेचर सेट किया। बेसिक टेम्परेचर 0.7 ही होता है, अगर आप इसको सेट करना चाहें नहीं करना चाहें इट डिपेंड्स ऑन यू। नहीं भी करेंगे तभी वो 0.7 ही रहेगा। स्टैंडर्ड जो होता है टेम्परेचर वो 0.7 होता है। फिर मैंने एक चेन वन के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने एलएलएम चेन को स्टोर करवाया, जिसको मैंने एलएलएम को बराबर रखा एलएलएम के, और प्रॉम्प्ट जो हमने ऊपर बनाया था उसको बराबर रखा प्रॉम्प्ट के। उसके बाद मैंने चेन वन को रन करवाना है, जिसमें मैंने उससे डिफरेंट चीजें पूछती हैं। अब जैसे मैंने लिखा चेन वन डॉट रन, और मैंने अपना फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट था इनकम टैक्स, तो मैंने इनकम टैक्स डाल दिया। तो मुझे इनकम टैक्स से रिलेटेड तमाम चीजें बता देगा इन इजी वे, क्योंकि मैंने उसके ऊपर बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा जीडीपी, तो उसने मुझे बता दिया जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी इसको बताना था, जो भी जीडीपी होती है उसने पूरा बता दिया। ठीक है, इस तरह से जो है हमने एक बेसिक डेमो टेम्पलेट बनाया और उससे जो है रिस्पॉन्स लिया। अब जो है अगर हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन करवाना चाह रहे हैं यूजिंग लैंगचेन एलएलएम के थ्रू, तो मैंने क्या किया, मैंने लैंगचेन फ्रॉम लैंगचेन इंपोर्ट करवाया प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। फिर एक टेम्पलेट बनाया है जिसमें मैंने उसको बताया इन इजी वे ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस। एक इजी वे में, एक इजी मैनर में जो है आपने क्या करना है, सेंटेंस आपको मिलेगा उसको ट्रांसलेट कर देना है। और मैंने क्या बोलते हैं यहाँ पे फिर पैरामीटर दे दिया सेंटेंस का, और मैंने इनटू भी बता दिया टारगेट लैंग्वेज। दो पैरामीटर्स आ गए। क्या होगा कि सेंटेंस में इसको दूंगा, अब सेंटेंस कौन सी जबान में है, ठीक है, जैसे सेंटेंस इंग्लिश जबान में है। अब इनटू टारगेट लैंग्वेज क्या होगी हमारी, जैसे मैं इसको चाह रहा हूँ कि मैं इसको उर्दू में कर दूं तो मैं उर्दू दे दूंगा। अगर मैं चाह रहा हूँ हिंदी में कर दूं तो मैं इसको हिंदी दे दूंगा। तो वो जो इंग्लिश सेंटेंस होगा वो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा, उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा। उसके बाद मैंने लैंग्वेज प्रॉम्प्ट को एक और वेरिएबल बनाया, उसमें प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को स्टोर करवाया, और इनपुट वेरिएबल्स में मैंने सेंटेंस और टारगेट लैंग्वेज दे दी, जो हमारे दो पैरामीटर्स थे। उसके बाद मैंने टेम्पलेट को बराबर रखा टेम्पलेट के, क्योंकि मैंने इधर टेम्पलेट ही नाम रखा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैंने लैंग्वेज प्रॉम्प्ट को फॉर्मेट किया, सेंटेंस में मैंने लिखा हाउ आर यू, आप कैसे हो। ठीक है, और मैंने जो है टारगेट लैंग्वेज दे दी हिंदी। तो ये देख रहे हैं हाउ आर यू इंग्लिश में है, ठीक है, तो टारगेट लैंग्वेज मैंने उसको बता दी हिंदी है। तो इसने क्या किया, इन इजी वे ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस हाउ आर यू इनटू हिंदी। इसने हमें क्वेश्चन बता दिया कि मैं क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेगा ये, हाउ आर यू को ट्रांसलेट कर देगा हिंदी में। तो ट्रांसलेट करवाने के लिए अब हम इस तरह से नहीं कर सकते कि हम जो है चेन वन डॉट रन कर दें और उसके अंदर जो है दे दें, नहीं। अब हमने मल्टीपल चेन बना ली और उसमें जो है हम थोड़ा सा हाई लेवल काम कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, चेन टू बनाएंगे, मैं एलएलएम चेन को स्टोर करवाएंगे जैसे हमने चेन वन के लिए किया था। प्रॉम्प्ट में हमने लैंग्वेज प्रॉम्प्ट बनाया तो लैंग्वेज प्रॉम्प्ट को स्टोर करवाएंगे ऊपर जो है जो भी आप काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद चेन टू बनानी है आपने, उसमें जो है सबसे पहले आपने पैरामीटर डिफाइन करना है। पैरामीटर आपका क्या था, सेंटेंस, और आपने बता दिया सेंटेंस क्या था, हेलो हाउ आर यू, और टारगेट लैंग्वेज क्या थी आपकी, हिंदी, वो भी आपने बता दी। तो पैरामीटर्स आपको डिफाइन कर देने हैं इस तरह से चेन टू लिख के। ठीक है, क्योंकि आप जो है इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स दे रहे हैं, आप सिंगल पैरामीटर नहीं दे रहे हैं, इस वजह से। ठीक है, इसको रन करेंगे आप, तो जैसे सेंटेंस आ गया हेलो हाउ आर यू, फिर टारगेट लैंग्वेज भी बता दी, और फिर इसने टेक्स्ट भी बता दिया ट्रांसलेट करके, और उसमें लिखा है नमस्ते कैसे हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ट्रांसलेशन लैंग्वेज चेंज होगी। आप इसको हिंदी को चेंज करके उर्दू करें, फ्रेंच करें, स्पेनिश करें, कोई भी करें, ठीक है, आप जो है ये आपको ट्रांसलेट करके दे देगा जितनी ओपन एआई एपीआई की के पास जो है नॉलेज होगी उतने में। ठीक है, अच्छा ये काम हो गया। उसके बाद जो है आपने लैंगचेन से प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को इंपोर्ट करवाया, फिर फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। अब जो है हम उसको थोड़े से शॉर्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट देंगे एग्जांपल्स के तौर पे। ठीक है, और उसको लेते हुए वो जो है आगे हमें रिस्पॉन्सेज देना शुरू कर देगा। तो ये किस तरह से करना है, अब क्या करना है आपने जो है एक उसको फ्यू शॉर्ट एग्जांपल्स देनी है। ठीक है,
जैसे मैं अब चाह रहा हूँ कि मुझे जो है एंटोनिम्स चाहिए डिफरेंट वर्ड्स के, मैं उसको कोई भी वर्ड दे दूँ वो मुझे उसका एंटोनिम बता दे। तो उसको एंटोनिम समझाने के लिए मुझे उसको पहले दो तीन चार जितनी आप एग्जांपल्स अफोर्ड कर सकते हैं बना सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है आप दे दें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बनाई एक वर्ड, पहले सबसे पहले मैंने एक पैरामीटर डिफाइन किया वर्ड का, उसमें जो है मैंने हैप्पी लिखा, और उसके बाद मैंने उसका एंटोनिम बता दिया सैड, ठीक है। अब मैंने एक और एग्जांपल बनाई जिसमें मैंने वर्ड लिखा टॉल और इसका एंटोनिम बता दिया शॉर्ट। तो अब ये इस तरह से इसके दिमाग में बैठ जाएगा, इसके जहन में बैठ जाएगा, कि मसनूई जहानत में बैठ जाएगा कि व्हाट इज एंटोनिम, और वर्ड क्या है, एंटोनिम क्या है, क्या करना है, बेसिकली काम क्या करना है उसको वो समझ आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो है अब असल काम करेंगे। अब हम एक और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाएंगे, सही है, उसमें जो है हम वर्ड को स्टोर करवाएंगे, पैरामीटर देंगे, एंटोनिम को स्टोर करवाएंगे, उसका पैरामीटर देंगे, ठीक है। ये किया। अब हमने एक प्रॉम्प्ट बनाया एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट के नाम से, एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट में हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को स्टोर करवाया। अब इसमें आप क्या करेंगे, इनपुट वेरिएबल आपने वर्ड और एंटोनिम दे दिया क्योंकि दो पैरामीटर्स डिफाइन थे। तो अब क्या करेंगे, जब आप उसको रन भी करेंगे तो आपने क्या करना पड़ेगा, चेन वन डॉट रन इस तरह से नहीं कर सकते, बल्कि आपने जो है इसको पूरे दोनों पैरामीटर्स को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर जाके आपको आउटपुट मिलेगा। फिर आपने टेम्पलेट में बता दिया एग्जाम्पल फॉर्मेटर टेम्पलेट, जो कि ऊपर अभी आपने बनाया, ठीक है। अब जो है अब मैंने जो है थोड़े से शॉर्ट टेम्पलेट्स बना लिए, फ्यू शॉर्ट टेम्पलेट्स, जिसमें मैंने जो है फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट को बराबर रखा फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स, उसको हमने ऊपर इंपोर्ट भी करवाया, ये रहा, ठीक है, एलएलएम लैंग्वेज से, ठीक है, लैंगचेन से। अब मैंने यहाँ दीज आर द एग्जांपल्स वी वांट टू इंसर्ट इनटू द प्रॉम्प्ट, सही है, अभी एग्जांपल्स हैं जो आपको डालनी है। तो एग्जांपल्स को बराबर रखा एग्जांपल्स के जो ऊपर हमने डिफाइन कर दिए, ये रही, ठीक है। एग्जांपल्स का वेरिएबल बना हुआ है जिसपे एग्जांपल स्टोर हुई हुई है। उसके बाद मैंने जो एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट, ये रहा हमारा, ठीक है, इसको बराबर रखा एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट के, ठीक है, ये रहा। उसके बाद हमने प्रीफिक्स बता दी कि गिव द एंटोनियम ऑफ एवरी इनपुट, ठीक है, ये भी बता दिया हमने, सफिक्स भी बता दिया कि वर्ड और इनपुट, ठीक है, और फिर उसका एंटोनिम। फिर हमने उसको इनपुट वेरिएबल भी दे दिया इनपुट, ठीक है। फिर एग्जाम्पल सेपरेटर हमने स्लैश एन लगा दिया जो कि नेक्स्ट लाइन के लिए मूव कर जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद आपने इसको रन कर देना है, और उसके बाद आपने प्रिंट करवाने हैं फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, डॉट फॉर्मेट से, और इनपुट आपने दे देना है बिग। अब वो जो है आपको एंटोनिम बता देगा, सबसे पहले उसने दो एग्जांपल्स बता दी जो हमने दी थी, उसके बाद उसने बिग का बता दिया। अब हम इसको रन करवाने के लिए इसने जो है बिग दे दिया, अब एंटोनिम इसने बताया नहीं क्योंकि हमने सिर्फ उससे पूछा है कि आपके पास कौन कौन से जो है शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स हैं तो आप वो मुझे बता दो। तो इनपुट में मैंने बिग दिया था इसलिए वर्ड की जगह बिग आ गया, क्योंकि मैंने ऊपर जो है देख सकते हैं आप पैरामीटर दिया हुआ था। तो ये तो हो गया। अब इसके एंटोनिम लेने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं चेन बनाऊंगा एक, उसको एलएलएम चेन के बराबर रखूंगा, एलएलएम को एलएलएम के बराबर रखूंगा, प्रॉम्प्ट को फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट के बराबर रखूंगा जो मैंने ऊपर बनाया, ठीक है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद जो है मैं चेन लिखूंगा, फिर पैरामीटर दूंगा और इनपुट में बिग 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 दे दूंगा, ठीक है। तो इनपुट बिग आया और उसका टेक्स्ट आ गया स्मॉल। सो व्हाट इज द वर्ड बिग एंड व्हाट इज द एंटोनिम, इट्स स्मॉल। तो बेसिकली ये थी हमारी कि हम किस तरह से एलएलएम के साथ वर्किंग कर सकते हैं यूजिंग LangChain, और व्हाट इज बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अच्छा, तो यहाँ पे पूरे स्टेप बाय स्टेप तमाम स्टेप मौजूद भी हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि आप स्टेप फॉलो नहीं करना चाह रहे, डायरेक्ट आप कोड को देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लैंग्वेज LangChain के नाम से जो है आपको गूगल कोलैब की फाइल भी मिल जाएगी, इसको भी जो है आप ओपन कर सकते हैं। और ओपन किस तरह से करना है, इसका लिंक कॉपी करना है एंड जो है गूगल कोलैब में फाइल पे क्लिक करके ओपन नोटबुक और गिटहब पे आके यहाँ पे जो है आप इधर पेस्ट कर दें, एंटर कर दें, तो वो जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे।